नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। मैं क्या कह रहा था कि चीजें इतनी आकर्षित क्यों लगती हैं। आप बात समझ रहे हो कि वस्तुएं, चाहे कोई नेचर हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, चीजें हमें आकर्षित क्यों लगती हैं और क्यों हमें किसी विशेष तरीके की स्त्री ही पसंद आती है, कोई विशेष तरीके का वस्तु ही पसंद आता है, किसी विशेष जगह पे ही जाना क्यों बार बार अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा है? मैं सोच रहा था इसके बारे में। मैंने ओशो की किसी वीडियो में यह बात सुनी थी, किसी लेक्चर में यह बात सुनी थी, और उस बात को सुनकर के मेरे भीतर बहुत सारे विचार जगे हैं और इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ओशो कहते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष में जितना ज्यादा भेद होगा, एक पुरुष जितना ज्यादा मैस्कुलिन होगा और एक स्त्री जितनी ज्यादा फेमिनिन होगी, उन दोनों के भीतर उतना ही आकर्षण घना होगा। गेम समझिएगा कि एक पुरुष के भीतर जितना मर्दानापना और एक स्त्री के भीतर जितना स्त्रीणपना होगा, वो दोनों एक दूसरे के उतने ही पास आ पाएंगे और रिश्ते भी उतने ही गहरे होंगे। आजकल के रिश्तों में भेद क्यों आया हुआ है? आजकल के रिश्ते ज्यादा दूर तक चल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हर एक स्त्री को पुरुष जैसा बनना है। स्त्री अपनी फेमिनिन मिस्ट्री, जिसे ओशो स्त्रीण रहस्य कहते हैं, जिसे लाओ त्सो कहता है स्त्रीण रहस्य, हर एक स्त्री उस स्त्रीण रहस्य से वंचित हो चुकी है और हर एक स्त्री आज पुरुष जैसा बनना चाहती है, पुरुष को टक्कर देना चाहती है। और इस टक्कर देने की होड़ में स्त्री अपने फेमिनिन मिस्ट्री से, अपने स्त्री के रहस्य से वंचित हो गई है। और यही कारण है आजकल के पुरुषों को स्त्रियां पसंद नहीं आ रही हैं। आजकल के रिश्ते बहुत दूर तक जा नहीं पाते हैं, रिश्तों में वो गहरापन नहीं आ पाता है। बस एक बोझ की तरह हम अपने जीवन को लेकर के चलते हैं, जहां पर हमने अपने ही जीवन को बेढंगा कर दिया है और अब हम वस्तुओं, पैसों और बहुत सारी इच्छाओं से अपने रिश्तों को भरने की कोशिश करते हैं। बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करता हूं, कि जब शादी की सालगिरह आती है तो बड़े धूमधाम से शादी की सालगिरह मनाई जाती है। बट दोनों के रिश्तों को जाकर के बारीकी से देखोगे तो दोनों एक दूसरे से उबे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक स्त्री और एक पुरुष, या फिर मेरे और एक सामने वाले वस्तु में हमें बंदर पसंद क्यों आते हैं, हमें प्रकृति पसंद क्यों आती है, हमें बिल्ली के बच्चे पसंद क्यों आते हैं, हमें छोटे बच्चे पसंद क्यों आते हैं, छोटे बच्चों को बड़े बच्चे क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि जिस चीज में जितना ज्यादा अंतर होगा आप में और सामने वाली वस्तु में, एक स्त्री और एक पुरुष में जितना ज्यादा भेद होगा, वो एक दूसरे को उतनी ही गहराई से अट्रैक्ट करेंगे। बिल्ली का बच्चा और हम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी कारण बिल्ली का बच्चा हमें बहुत अच्छा लगता है, कुत्ते का बच्चा अच्छा लगता है, या फिर कुत्ता भी अच्छा लगता है, या फिर एक हमें पेड़ बहुत सुंदर लगता है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हम में और गुलाब के फूल में बहुत बड़ा अंतर है। एक बच्चा एक बड़े जैसा बनना चाहता है क्योंकि बच्चे को बड़प्पन में आकर्षण दिखता है, और एक बड़ा आदमी जो बूढ़ा हो चुका है वो बच्चे जैसा बनना चाहता है क्योंकि बचपने में एक बहुत गहरा आकर्षण था जिससे वो वंचित हो चुका है। तो जिन चीजों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो चीजें उतनी ही ज्यादा आकर्षण का विषय बन जाती हैं। तो यदि आपको अपने रिश्तों को दूर तक लेकर के जाना है तो एक स्त्री की तरह ही व्यवहार करे। एक स्त्री अपनी फेमिनिन मिस्ट्री को, स्त्रीण रहस्य को खोए ना, जो उसकी लज्जा है, जो उसका शर्म है। ओशो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, स्त्री पुरुष के चरणों में झुक करके पुरुषों के सिर पर जाके बैठ जाती हैं, पुरुष का सिरताज हो जाती हैं। अगर स्त्री यही काम लड़ करके करे कि बराबर का टक्कर देने की कोशिश करे तो पुरुष उसको सर पे बिठाने की वजह से लातों से कुचल देगा। एक स्त्री का स्त्रीण रहस्य है कि वो थोड़ी झुकी हुई हो, थोड़ी उसमें मधुरता हो, थोड़ा प्रेम हो। सामने वाला पुरुष क्रोध कर रहा है तो वो उस क्रोध को मैनेज करना जानती हो कि कहां पर चुप रहना है, कहां पर बात को बढ़ाना नहीं है। लेकिन आजकल की स्त्रियां पुरुष जैसी हो गई हैं। पुरुष बंदूक लेकर के खड़ा हो जाता है तो स्त्रियां भी बंदूक लेकर के खड़ा हो जाती हैं उसको मारने के लिए। दोनों ये जताना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, और खास करके स्त्रियां। तो जिन चीजों में जितना ज्यादा भेद होगा एक स्त्री और एक पुरुष में, हमारे और सामने वाली चीजों में, मेरे और मेरे मम्मी के रिलेशन में, मेरे और मेरे पापा के रिलेशन में, मेरे और मेरे भाई और बहनों के रिलेशन में, मेरे और समाज के रिलेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मैं उस रिलेशन को,
उस संबंध को गहरे से जी पाऊंगा और उसको समझ पाऊंगा। तो साहब ये छोटी सी बात थी जो कि मुझे आपके समकक्ष रखनी थी। आई होप कि जो मैंने बोला है, जहां से मैंने बोला है वहां तक ये बात आपके पहुंची होगी। ठीक है, तो ठीक है साहब, हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आज का मौसम बहुत प्यारा हुआ पड़ा है।